अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इबाद सलीम ख़ान है और बेसिकली मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और शौकिया जो है मैं बेकिंग का काम करता था, लेकिन अब उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने अपना पार्ट टाइम काम कर लिया है। कोविड के दरमियान ये मैंने काम स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने ये काम शौकिया सीखा था, सिर्फ स्पंज बनाना, क्योंकि मुझे केक खाना बहुत पसंद है। लेकिन अब तो आदत हो गई है बनाते बनाते, तो इसलिए थोड़ा सा शौक़ कम हो गया। लेकिन जब सीखा तो शौक़ ज़्यादा था, बनाया। और कोविड के दरमियान थोड़ा सा ऑफिस से जल्दी फ्री होते थे, तो सोचा कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया जाए, एक्स्ट्रा काम किया जाए कि टाइम पास हो जाए। तो इस काम को मैंने ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेके मैंने स्टार्ट किया था कि यार चलो ये काम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है और तो अच्छा काम शायद हो जाए। और अल्लाह का शुक्र है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई काम सीखने में, काम करने में, क्योंकि ये भी एक पूरी फील्ड है जिसके हवाले से मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं किया, कोई डिग्री नहीं ली इसकी, सिर्फ शौक़ में। और थोड़ा सा अल्लाह ताला ने हुनर दिया है, आर्ट वर्क है मेरे हाथ में और थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, शौक़ है, तो उसको मुझे जो है अल्लाह ताला ने सपोर्ट किया और मैं बढ़ता चला गया। तो कोई मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, तो डर भी था कि भाई मैं इसको कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। लेकिन क्योंकि ऐसे ही शौक़ था, कोई प्रोफेशनली फुल टाइम काम नहीं था, तो मैंने कहा कि नहीं, कामयाब हुए तो कोई मसला नहीं है, इसको रैप अप कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 2020 से 2023 नवंबर में ही मैंने स्टार्ट किया था 2020 में। तो जब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अच्छा खासा जो है मेरे काम में, मेरे अपने काम में फ़र्क आया है। मींस कि मैंने ख़ुद ग्रो किया है, ग्रो इन द सेंस अपने काम में, अपनी चीज़ों में फिनिशिंग आई है। मुझे बहुत सारी चीज़ें, क्रीम वर्क होता है, फॉन्डेंट वर्क होता है, उन सब चीज़ों को मैंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे ख़ुद लगा है कि मैंने इसको ग्रो किया है। और उसके अलावा बिज़नेस साइड पे देखा जाए तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ग्रो किया है। स्टार्टिंग में मेरे फैमिली मेम्बर्स ही मुझको ऑर्डर दिया करते थे, मेरे इन लॉज़, मेरे अपने घर वाले, ये लोग ही मुझको सिर्फ ऑर्डर्स दिया करते थे, मेरे फ्रेंड्स। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेसबुक से, इंस्टा से मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हुए। फिर मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया छोटा सा, वो भी अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे की तरफ ही जाएगा। बाकी ये है कि अभी भी सीखने का मरहला है और कंटिन्यूसली सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला और भी इम्प्रूवमेंट लेकर आए। स्टार्टिंग में मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया और मुझे शुरू में जो ऑर्डर्स आए वो भी मेरी फैमिली की तरफ से ही आए, मेरे इन लॉज़ की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से और फ्रेंड्स की तरफ से ऑर्डर आए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको कैसे ग्रो किया जाए। तो फिर मैंने इसको जो है अपने थोड़ी कलेक्शन, अपने ऑर्डर्स की पिक्चर्स वगैरह जमा करना शुरू करी। देन मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया, फिर उसके ऊपर मैंने एक साथ जो है कुछ पिक्चर्स अपलोड करी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह पेज ग्रो किया और फिर मुझे फेसबुक के थ्रू ऑर्डर्स आना शुरू हुए। देन मैंने इंस्टा पे अपना पेज बनाया, इंस्टा को उस पर चीज़ें मेंटेन करना शुरू करी। फिर मुझे मेरे फ्रेंड ने वो किया कि यार माशाल्लाह आपका काम अच्छा है और आप मतलब आपके हाथ में टैलेंट है, तो इसको वीडियोस बना के भी यूट्यूब पे डालो। तो फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू करी, यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल भी है मेरे पास। तो उसके थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, तीनों चीज़ों के थ्रू जो है मुझको अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आते हैं। और जैसे अभी एक केक का ऑर्डर मुझे आया था मारियो थीम का, तो उसको मैंने बड़ा अच्छा सा प्रेजेंट किया था, मारियो पूरा केक बना के, फॉन्डेंट केक बना के, और बॉक्स के ऊपर मैंने इतना बड़ा कलर प्रिंट आउट निकाल के मारियो का वो पेस्ट किया था। तो कस्टमर बहुत खुश हुआ था कि अचानक ये मतलब एक सरप्राइज़ पैकेज था। इसी तरह एक रॉयल थीम थी मेरे पास जिस पे क्राउन बनाना था फॉन्डेंट से, तो उसको मैंने पूरा जो इस कलर का केक था उस कलर का बॉक्स करके उसके ऊपर क्राउन बनाया और वो फिर कस्टमर को प्रेजेंट किया। इसी तरह हर केक, क्योंकि केक हमारे पास ज़्यादातर कस्टमाइज्ड केक आते हैं, थीम के हवाले से केक आते हैं, तो जिस थीम का केक होता है मेरी कोशिश ये होती है कि उस थीम के हिसाब से बॉक्स उसका तैयार किया जाता है कि कस्टमर थोड़ा सा नॉर्मल बेकरी से हट के फ़ील करे कि यार
मैंने कहीं ऑर्डर किया है तो मुझे कुछ डिफरेंट मिला है। जैसे मेरे पास बेबी शार्क थीम केक आया था। बेबी शार्क पे भी मैंने पूरा ये किया, बाहर बॉक्स पे जो है पूरे सी शेल्स और फिशेस और जो कोरल लीव्स वगैरह होती हैं उनका प्रिंट निकाल के मैंने पेस्ट किया, तो कस्टमर बहुत खुश हुआ। लास्ट नाइट की बात है, एक कस्टमर का केक था, वो नॉर्मल मेकअप थीम था, तो उसको भी बड़ा अच्छा सा रिबन लगा के उसको पैक किया, तो माशाल्लाह कस्टमर का फ़ीडबैक बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जो केक्स मेरे होते हैं वो फ्लेवर वाइज तो डिफरेंट होते ही हैं, मींस के चॉकलेट हो, वनीला हो, पाइनएप्पल हो, स्ट्रॉबेरी हो, कॉफ़ी हो, या और कोई कस्टमर फ्लेवर कहता है तो वो होता है, वो तो होते ही हैं। उसके अलावा फॉन्डेंट केक होता है, क्रीम केक होता है, चॉकलेट केक होता है, क्रीम केक विद फॉन्डेंट टॉपर्स होता है। पिक्चर्स में फेशियल कैरेक्टर्स में नहीं बनाता, तो कस्टमर्स को रिकमेंड करता हूँ कि भाई मैं तो फेशियल नहीं कैरेक्टर्स बनाता, तो अगर आपको ऐसा है, कोई ऐसी थीम है जिसमें फेशियल कैरेक्टर्स हैं, तो मैं उसके प्रिंट आउट निकाल के लगा दूँगा। तो एक छोटी सी चीज़ है कि मैं फेसेस नहीं बनाता या फेशियल कैरेक्टर्स नहीं बनाता, तो बहुत सारे कस्टमर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को समझते हैं और बोल देते हैं ठीक है आप प्रिंट आउट निकाल के लगा दीजिए, और जो नहीं समझते वो चले जाते हैं, तो उसका भी कोई मसला नहीं होता, क्योंकि यहाँ से कैंसिल होता है तो कहीं और से माशाल्लाह से आ जाता है ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलती हैं और चल रही हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेंगी। अच्छा, हम लोगों के जो रेट्स होते हैं, मतलब हम लोग उससे मुराद है होम बेकर्स के जो रेट होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू बेकरीज़ थोड़े ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग बल्क में चीज़ें नहीं ख़रीदते, हम लोग बल्क में चीज़ें रेडी करके नहीं रखते, ऑन ऑर्डर हम लोग वर्क कर रहे होते हैं। कोई ऑर्डर आया तो फिर हम लोग स्पंज या चीज़ें जो हैं उसकी रेडी करते हैं। बेकरीज़ जो हैं वो लमसम चीज़ें, बल्क में चीज़ें ले रही होती हैं, बल्क में चीज़ें बना रही होती हैं, और तो उनको चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल पड़ती हैं। तो एज़ कम्पेयर टू बेकरीज़ हम लोग जो है रेट हमारे लोगों को ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जो लोग शौकिया होते हैं, जिनको हमारे काम का पता होता है कि भाई इनका काम हाँ डिफरेंट है, अच्छा है, तो वो कोई हेजिटेट नहीं करते पे करते में। बाकी ये है कि डिस्काउंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारा वेट ज़्यादा होता है केक का, 5 पाउंड से ज़्यादा होता है, तो हम डिस्काउंटेड रेट करते हैं। और डिलीवरी जो है केक की, वो अगर करीब में होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मेरी रिहाइश गुलशन में है, तो गुलशन की विसिनिटी में अगर होती है तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर दूर होती है तो प्रेफर ये करते हैं कस्टमर ख़ुद पिकअप करे, क्योंकि ये भी एक रिस्क होता है कि रास्ते में अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो वो हमारी मेहनत भी ज़ाया, कस्टमर का पैसा भी ज़ाया। तो प्रेफर ये करते हैं कस्टमर ख़ुद पिकअप कर ले, उसका चीज़ होगी तो वो एहतियात से लेके जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कस्टमर कहता है तो 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ये कि मैं ख़ुद बाइक पे किसी के साथ जाकर डिलीवर करता हूँ, और फिर उसके जो भी चार्जेस डीसी के एरिया वाइज चार्जेस जो होते हैं वो डिलीवरी के चार्जेस जो एरिया वाइज होते हैं वो हम ले लेते हैं। या फिर कस्टमर को अगर होता है तो डायरेक्टली कोई भी कैब बुक करके हम लोग ऑनलाइन उसमें केक को सेफली डिलीवर कर देते हैं। मैं सर्टिफाइड शेफ़ नहीं हूँ, ये एक पूरी वास्ट फील्ड है, इसमें कोर्सेज़ होते हैं, इसमें डिग्रीज़ होती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो वो नहीं ले सका, क्योंकि मेरी जॉब होती है फुल टाइम और ये मैं पार्ट टाइम कर रहा होता हूँ। तो ये मैंने इनिशियली अपनी मेरी क्लास फेलो थी, वो माशाल्लाह सर्टिफाइड शेफ़ है, उससे स्पंज बनाना सीखा था मैंने। तो उसके बाद जब मुझे वैसे ही हुआ कि यार इसमें ही कुछ करते हैं, तो थोड़ी सी गाइडेंस मैंने, क्योंकि एक और दोस्त है वो भी यही काम करती है इन साउथ अफ्रीका, उससे गाइडेंस ली कि भाई इस काम को अगर मैं करूं तो कैसे करूं और कैसे इनिशिएट करूं, तो उसने मुझको गाइडेंस दी। फिर माशाल्लाह से पहला ऑर्डर जो दिया था मुझको मेरे ऑफिस कलीग ने दिया था, उसके भाई की शादी थी और बहन की शादी थी एक साथ। उसने मुझे तकरीबन 2 केक्स का ऑर्डर दिया था 6 पाउंड के, तो वो मेरा पहला ऑर्डर था, फॉन्डेंट ऑर्डर ही था। तो माशाल्लाह से जब वो काम किया मैंने, और वो मुझे ख़ुद नहीं पता था कि इतना अच्छा हो जाएगा, और माशाल्लाह जब वो निकल कर सामने आया तो सब ने मुझे बोला कि हाँ ये कर सकते हो। उससे पहले तक सब डाउटेड थे कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या मतलब फ़ालतू में टाइम ज़ाया कर रहा हूँ।
तो उसके बाद अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ मैं फंसने लगता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ जो सर्टिफाइड माशाल्लाह से शेफ़ हैं, उनको कांटेक्ट करता हूँ कि भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, अब मुझको हेल्प आउट करो। तो वो दोनों मुझको माशाल्लाह से हेल्प आउट करते हैं। तीसरा टीचर मेरा यूट्यूब है, तो कहीं से भी अटकता हूँ, कोई चीज़ नहीं आती है, जैसे स्टार्ट में मुझे एक ऑर्डर आया जिसमें बेबी शूज़ बनाना था, बेबी अनाउंसमेंट केक था, तो वो अब कस्टमर को तो बोल दिया मैंने बना दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था, ना मेरे पास टूल्स थे, उसके मोल्ड्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, वो कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब पे देखा कैसे बनता है, तो फिर उसके कटर्स थे, वो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने पेपर पे ड्रॉ किए, पेपर पे ड्रॉ करके उसको मैंने बाकायदा शेप्स को रेडी किया और फिर बनाया, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता नहीं होती हैं, तो वो यूट्यूब होता है, मेरे फ्रेंड्स होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। एट दी एंड यही कहना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम किसी भी फील्ड में हों, किसी भी बिज़नेस में हों, जॉब में हों, लेकिन हर इंसान का एक अपना शौक़ होता है, अपनी एक इंटरेस्ट साइड होती है, उसको ना छोड़ें, उसको कंटिन्यू करें, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे, क्योंकि कोई किसी भी आप काम में होंगे ना, किसी भी फील्ड में होंगे और आपका वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होगा, तो फिर आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मैं ऑफ़िस से लेट आता हूँ, लेकिन मेरा ऑर्डर वर्क होता है, तो फिर भी मैं करता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। उसका रीज़न यही है कि मेरा इंटरेस्ट होता है यहाँ पर, तो इंसान का दिमाग भी फ्रेश होता है, और जो फुल टाइम जॉब है उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देने की चांसेस होते हैं कि यार उसका माइंड फ्रेश है। एक काम करते करते इंसान थक जाता है, तो सेकंड साइड पे जो है इंसान अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा होता है, तो वो उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। तो मशवरा ये होता है कि इंसान अपना जो अगर क्रिएटिव है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो भी उसका इंटरेस्ट लेवल है, जो भी उसकी शौक़ है, उसको ज़रूर कंटिन्यू करे। कोशिश है कि इसी काम को आगे मैं कंटिन्यू करूं और बढ़ाऊं और फुल टाइम पे इस तरफ आ जाऊं, और इंशाअल्लाह ताला आगे इसको एक बड़े पैमाने पे लेके जाऊं। बाकी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।